आरा के शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। विद्यालय की मुख्य शाखा में प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के लोग विश्व के अग्रणी संस्थानों में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश देता रहा है। स्वतंत्रता का सही अर्थ उस दिन पूरा होगा जब देश में नारी सम्मान और सुरक्षा के साथ काम कर सकेगी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत शिक्षक अमितेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और नृत्य शिक्षक चिंटू कुमार के दिशा निर्देश में प्रस्तुत किया। समूह गीत सलाम उन शहीदों को तथा समूह नृत्य सर पर हिमालय का छत्र है को प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में बैठे आगत अतिथियों तथा अभिभावकों को जोश से भर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि आज का दिन शहीदों को नमन करने का दिन है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए कृत्यों को याद करने का दिन है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप वैसे नागरिक बने जो देश के विकास के काम आ सके। इस अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने एएनओ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आकर्षक परेड प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। मंच संचालन अरविंद ओझा ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों के साथ वीडी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राजेश कुमार, मोहम्मद अख्तर आलम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत गर्मी है, इसलिए मैं भाषण देने के मूड में नहीं हूँ। सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप सभी कुंवर सिंह के वंशज हैं और कुंवर सिंह के वंशज धूप, हवा, पानी, आंधी से नहीं घबराते हैं। घबराते हैं? बहुत अच्छा, तो एक बार ताली बजाओ। मैं जानता हूँ हमारे बच्चों में अनुशासन के साथ साथ देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे बहुत सारे मित्र बोले कि टेंट क्यों नहीं लगवा दिए, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को खुली हवा में ही झंडोत्तोलन होता है और कार्यक्रम होता है, टेंट में नहीं होता है ना। इसलिए ये व्यवस्था हुई है। अब आप लोगों से एक आग्रह होगा, आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं अनुशासन में रहेंगे और जब यहाँ से घर जाएंगे तो ऐसा लगे रोड पर जब आप चलेंगे तो ऐसा लगे कि किसी अनुशासित विद्यालय के अनुशासित छात्र छात्रा स्कूल से निकलकर घर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज हम सभी स्वतंत्र भारत में अपने राष्ट्र पर्व को मना रहे हैं, या यूं कह ले कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में हम अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मना रहे हैं पूरे विश्व में। इसलिए क्योंकि विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय आज के समय में नहीं है, और सिर्फ भारतीय है ही नहीं, पूरे दमखम के साथ है। सुनकर ताज्जुब होता है ना, आज से 200 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की जन्मभूमि पे पैदा हुआ एक बालक, एक लड़का, एक आदमी जिसका नाम ऋषि सुनक होगा, वह ब्रिटेन में राज्य करेगा। क्या हमने ऐसा सोचा था? उसी ब्रिटेन में जन्मे पले बढ़े लोगों ने कहा था कि भारत सिर्फ सपेरों का देश है और उन्हें शासन करना नहीं आता। ये भूल गए थे कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और उनसे भी बड़े बड़े राणा सांगा और उनसे भी बड़े बड़े राणा प्रताप और वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह जैसे भी लोग यहाँ पर हैं। वे
अगर बात कर लें तो उनके समय के लेखक चंद्रवरदाई ने लिखा है 7 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की परंपराएं थी कि ध्वनि के अगर हम बोल रहे हैं तो तीर चलाने वाले इस चीज का अनुभव कर जाते थे कि वह आदमी हमारे से कितनी दूरी पे खड़ा है। अगर किसी चीज की ध्वनि निकलती थी तो वह समझ जाते थे कि मुझे तीर किस दिशा में चलाना है। उसी को परिलक्षित करती है यह कविता कि 8 बांस की दूरी थी, 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और 8 उंगलियों की दूरी थी। और उन्होंने बता दिया कि चौहान आप वहीं पर तीर मारो जहां वो उतनी ही दूरी पे सुल्तान खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कैसे कह सकता है कोई सपेरों का देश है और समय बदलते देरी नहीं लगती। आज ऋषि सुनक वहां खड़े हैं। अंग्रेज तो आए थे कटुता से, अंग्रेज तो आए थे छल कपट करके। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। सबसे पहले जब उन्होंने भारत में पदार्पण किया तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना, न कि शासन करना। और यहाँ की भिन्नता, यहाँ की भाईचारे को न देखकर, यहाँ के आपस में कटुता को देखकर अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और फूट डालते गए, शासन करते गए और पूरे देश पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन ऋषि सुनक की जीत यह प्रमाणित करती है कि वहां के लोगों के विचार और वहां के लोगों के वोट के द्वारा ऋषि सुनक चयनित हुए हैं, ना कि किसी जबरदस्ती से। क्योंकि भारत इस तरह के विचारों को संरक्षण नहीं देता, नहीं इस तरह के विचारों को अपनाता है। भारत हरदम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करता है। भारत हरदम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आज चूंकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन वीरों की कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते। अगर आप देखेंगे शहीदों की श्रेणी में तो 17 से 23-24 साल की उम्र के ही जवान रहे होंगे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था और देश की खातिर अपना सर्वस्व निछावर किया। आप भी युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर अपने देश प्रेम, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों के प्रति उसको साधें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ना कि आप विध्वंसक प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान दें। आज हम स्वतंत्र हैं, हमें गर्व है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अगर किसी चीज के बारे में हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। क्या भाई हम स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं हम कहीं भी जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी हरकत कर सकते हैं। ऐसा है क्या? जी नहीं। स्वतंत्रता के बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक गणराज्य है, भारत का एक संविधान भी है जो सर्वधर्म समभाव के भाव को सिखाता है। वह सिखाता है कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। वह सिखाता है कि हमें बोलने की आजादी मिली है तो किस हद तक मिली है। हमें कपड़े पहनने की आजादी मिली है तो अपने संस्कारों, सभ्यताओं, संस्कृतियों में रहकर कपड़े पहनने की आजादी मिली है। हमें स्वच्छंद रहने की आजादी मिली है तो हमें इस तरह से स्वच्छंद रहने की आजादी मिली है कि उससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आज हम स्वतंत्रता के नाम पे भौड़ेपन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में तो हम लोगों ने ये सोचा, बहुत सारे कैंडल जलाए गए, बहुत सारी मोमबत्तियां जली और ये हुआ था कि अब निर्भया जैसी कोई हत्या नहीं होगी क्योंकि संपूर्ण देश जाग चुका है। लेकिन वह संपूर्ण देश नहीं जागा था। कुछ एक लोग थे जो उस चीजों का विरोध कर रहे थे।
आज मणिपुर में भी फिर वही घटनाएं हुई। ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड के बाद मणिपुर में ही घटनाएं हुई हैं, उसके बीच में भी वैसी बहुत सारी घटनाएं हुई। इस तरह लाला लाजपत राय की बात न हो तो आजादी की बात हो ही नहीं सकती, जिन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील साबित होंगी, और कील साबित हुआ। वहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अंग्रेजों को सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसे नारों के साथ आगे बढ़ते गए। टोली की टोली जुड़ती गई और वह काफिला इतना बड़ा हो गया जिसे देखकर फिरंगी सरकार डर गई और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अंत में भूख बहुत ज्यादा है, मैं खुद भी बोलने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चे थोड़ी परेशानी में हैं। शहीदों को मैं 2 लाइन की पंक्तियां अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप देना चाहूंगी। क्योंकि बच्चे कष्ट में हैं तो शब्द मेरे से निकल नहीं पा रहे हैं, और उसके साथ मैं जाना चाहूंगी। शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं अपना हाथ जोड़कर उन तमाम शहीदों की शहादत को नमन करना चाहूंगी। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से वीर कुंवर सिंह की बंसर उन्हें शत शत नमन करती है, वंदन करती है, और उस मर्दानी को भी सत सत नमन करती है, वंदन करती है। तमाम शहीदों को नमन करती है, वंदन करती है। अंत में एक जोरदार नारा लगाइए, वंदे वंदे